नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल उपमन म्यूजिक कला अटारी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ मेरी माताएं, बहन, भाई सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी रियाज नियमित रूप से कर रहे होंगे। आज का जो मेरा लेसन है वह है ना राग सीखो ना अलंकार। आप तो इन 4 नियमों का पालन कर लो। सरगम आनी चाहिए आपको, इनकी रियाज मत करो, अलंकार की मत करो, ठाठ की मत करो, किसी की मत करो। आप तो सिर्फ 4 नियमों का पालन कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपसे कि आप बहुत ही जल्दी गाना निकालना सीख जाओ। आपने अगर इन 4 चीज़ों को ढंग से मन में उतार लिया तो आपका गाना निकालना आसान हो गया। तो मैंने कुछ ये लिखा है, देख सकते हैं आप। थोड़ा ऊंचा करता हूं मैं, आपको आ गया होगा। ना राग सीखो ना अलंकार, 4 नियमों का पालन करो और गाना निकालो धड़ल्ले से। मैं जो ये लिखा है हकीकत लिखा है। और ये चार कौन कौन से हैं? पहला है गाना। जो भी गाना आप निकालते हो उस गाने के भाव को देखो। आप पहले मेरी बात सुनना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो हम गाना निकाल रहे हैं वो कितना ऊंचा चलने वाला है, कितना नीचे चलने वाला है, कितना मीडियम में चलेगा। इस गाने की जब आप परख कर लोगे तो आप आराम से गाना निकालना सीख जाओ। परख कब होगी? जब अब आपने एक गाना कम से कम 5 या 6 बार अच्छी तरह से सुन लिया होगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ये हकीकत है कि हम भी कभी कभी सुरों से हट जाते हैं, तो YouTube पे सर्च करके तुरंत ही हम उस गाने को, जो हमसे कभी कभी कोई चीज़ जो हमारा सुर ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम एक्चुअली उस गाने को तुरंत हम YouTube पे देखते हैं कि एक्चुअली जो गाने फिल्म में फिल्माया गया है वो क्या है, उसको देखते हैं। और तब हमें गलती का एहसास हो जाता है कि नहीं, ये तो ऐसे चल रही है, ये गाना ऐसे है, इसकी धुन ऐसे है। तब हम अपनी गलती को एहसास करते हैं, उसको देखते हैं। तो सेम आपको भी गाना का भाव देखना चाहिए। दूसरा है धुन। ओरिजिनल धुन को ना छोड़ें। दूसरा कौन सा है? धुन। ओरिजिनल धुन को ना छोड़ें। धुन वही होनी चाहिए, अपनी बनाई हुई धुन नहीं होनी चाहिए कि मैंने अपना बना लिया, मैं तो सही गा रहा हूँ। नहीं, अपनी धुन। मैं ये चीज़ें आपको बता के ग्राउंड में बताऊंगा आपको। और स्थान कैसे चुनें? अब हम गाना निकाल रहे हैं तो उसका स्थान कैसे चुनें? स्थान मीन्स स्किल। हम उसकी स्किल को कैसे चुनें? कहाँ देखें कि ये गाना कहाँ से निकलेगा? ये तब संभव है आप किस स्केल में गाना ज़्यादातर गाते हो, आपका गला कहाँ तक इजाज़त देता है। ये आपको अपने आप में देखना होगा कि मेरा गला कौन सी स्केल से बंधा हुआ है। मैं थोड़ा सा लेक्चर जरूर ले रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह से समझना। और हम गलती कहाँ करते हैं, उन गलतियों को आप देखना कि वास्तव में हम सही उस्ताद बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, कि हम आखिर अधिकतर इन चीज़ों को गलती करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं उन जो सीखने वाले हैं उनके लिए वीडियो बनाया है। जो जानते हैं उनके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, वो कहीं से स्किल से गा सकते हैं। लेकिन जो बेचारे नए नए सीख रहे हैं, सरगम से, अलंकार से निकल करके ठाठ राग में आकर के वो गाना निकालना सीख रहे हैं टुकड़ों में, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। अपना स्थान कैसे चुने, स्किल कैसे चुने, वो अपने गले के ऊपर निर्भर करता है कि आपने कहाँ तक अपनी रियाज कर रखी है, किस मध्यम सप्तक से या मंद्र सप्तक से या तार सप्तक के कौन से स्केल तक गए हुए हैं आप। ये जब चीज़ें उस पर ध्यान देनी। चौथा है गाना निकालो तो टुकड़े में। आप अंतरा बिल्कुल कड़ी मत निकालो। आप दिन में एक गाने की एक मुखड़ा निकाल लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बशर्ते इधर उधर ना।
मैंने निकाल लिया एक का जिंदगी की ना टूटे लड़ी, उसके बाद लिख दिया, फिर गाना दूसरे में घुस गया, आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की। नहीं, मेरा कहने का मतलब, उदाहरण के तौर पर मेरा कहने का मतलब है, आप तो एक चीज के पीछे पड़ जाओ, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मैंने तो ये निकालना है आज, ये कसम खा लो कि मैं इसके अलावा दूसरे किसी मुखड़े पर जाऊंगा ही नहीं, किसी गाने पर जाऊंगा ही नहीं। तब आप पक्का, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जब आप मन लगा करके अपनी एक ही गाने पे पूरे दिन तैयार करोगे, जब आपको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ यार ये चीज़ मैंने निकाल लिया, उसके बाद फिर आप कल 2 गाने निकालोगे मुखड़ा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब आपका करेज बढ़ जाएगा, साहस बढ़ जाएगा, नहीं यार मैं तो निकालने लग गया। अभी बिल्कुल मत भगो, 3-3, 4-4 गाने के मुखड़ों पर बिल्कुल मत हो। दिन में 24 घंटे में 12 घंटे में एक बार निकालो, एक ही मुखड़ा निकाल लो, टुकड़े कर करके। धीरे 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 आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। इन चीज़ों को ध्यान करके चलना है, तब आप पूरा पारंगत हो जाओगे। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो कैसे गाना निकालना है, मैंने बताया गाना कैसा है, उसके उतार चढ़ाव को देखना है, उसकी धुन क्या है उसको देखनी है, उसकी स्केल कहाँ से लेनी है, वो आपको मैंने बताया कि मेरा गला कहाँ से चलता है, उस हिसाब से देखनी है, और गाना टुकड़े में कैसे निकालना है। तो चलते हैं। अब मैंने ले लिया, कोई गाना लिया, उसके भाव को देखूंगा पहले तो कि यार ये गाना ये उस्ताद बता रहा है या गाने वाला बता रहा है, तो इसका भाव कहाँ जाता है, ऊंचा जाता है या नीचे जाता है, मध्य में रहता है। फर्स्ट गाने का भाव, गाने का सुनते ही, नाम सुनते ही पता लग जाएगा कि ये तो इतना ऊंचा जाता है, इतना नीचे जाता है। पर वली मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, इस चीज़ पर ध्यान चलोगे, हर चीज़ पर गौर करके चलोगे, तभी आप हारमोनियम के कलाकार बनोगे। तो कैसे, जैसे मैंने गाना लिया, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। अब हमने एक गाना निकालना है, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नीचा भी खर्च में नहीं होना चाहिए। तो कैसे देखेंगे, अब मेरे देखना है, मैंने कहाँ देखना है, मेरे मेरे ये आया, मैं क्या है, दूसरी स्केल आई, दूसरी काली आई, मेरे मेरे नहीं मेरे, ये आया, यानी कि कोमल गा आ गया, यानी कोमल गा आ गया, यानी कि ये रे आ गया तो गा आ गया, ये शुद्ध गा आ गया, सॉरी शुद्ध गा आ गया। मेरे मेरे बांके, अब बांके देखना है, मेरे बां, मेरे बां, मेरे बां, मेरे बां, ये आया, यानी कि हमारा पा आया। अब इसने पा देखा, मैं ऐसे आपने धीरे धीरे ऊपर नीचे करके सुर को देखना है, भाव कहाँ थे स्केल से उठाया है, कौन से सुर में उठाया, उसी हिसाब से उस धुन को ऊपर चलना है। आपने धुन को ऊंचा नीचा नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर अपना बनाया हुआ गाना हो जाएगा वो। मेरे बांके, मेरे बांके, के भी यहीं आ गया, मेरे बांके, मेरे बांके बिहारी, बिहारी, अब बिहारी देख, मेरे, अब जो चीज मिल गई है उस पर जाना था, उंगली माही रखना हमने, मेरे बांके बी नहीं, ये ऊपर चला गया, ऊंचा चला गया, मेरे बांके बी भी इस पे आ रहा है, आ भी यहीं आ गया, मेरे बांके बिहारी, बिहारी री नहीं आ रहा इस पे, बांके बिहारी नहीं, बांके बिहारी, ये आया, यानी कि धा आ गया। अब देखो
ये कब संभव है? जब आपके दिमाग में गाने की धुन हो, गाने के उतार चढ़ाव ध्यान में हो, गाने की धुन दिमाग में हो, तभी आपका ये गाना निकालना संभव है। तो कैसे हुआ? यहाँ तक मेरे बांके बिहारी लाल नहीं आ रहा, मेरे बांके बिहारी लाल, यही आ गया। यानी कि फिर उस पर एक बार और बता देता हूँ, जब एक बार कोई भी चीज़ किसी स्केल से निकल जाती है, गाना निकल जाता है, तो उधर उधर फिर भटकने की जरूरत नहीं है आपको, दूसरा सुर देखने की नहीं है। फिर वो वही सुर ऊपर नीचे आपको वही गाने पे वही लगेंगे। अब देखो, जब इन पे गया है, यहाँ से ये गया है, ये गया, ये गया है, तो इन्हीं स्केलों पे ये गाना यहीं घूमेगा इन पे ही। अब दूसरी स्केल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तकरीबन यहीं मिल जाएगा आपको। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना, देखो कहाँ देख लो, वही गाने चल रहे हैं, वही स्केल चल रही है। तू इतना ना करी, ये आया, अब यहाँ से छोड़ के ये आया, इतना ना करियो सिंगार, नजर ना, यानी कि जिस धुन में गा रहे हैं तो वो यहाँ आया है, सा आया, नजर तो है, नजर तो है। आप अगर स्केलों को, सुरों को इधर उधर करके जब देखोगे और धुन आपके दिमाग में पक्का बैठी हुई है, तो आप इधर उधर भटकोगे नहीं, आप अपने आप पकड़ लोगे। नहीं, ये सुर ना लग के मेरा तो सुर ये लग रहा है, और इधर धुन के साथ ये स्केल आ रही है, ये सुर आ रहा है, आप अपने आप समझ जाओगे। बशर्ते कि उस गाने को आपने 5 बार सुन लिया हो। मेरा इस चीज़ को गांठ बांध लेना, आप इन चीज़ों को फॉलो करके आप चलोगे तो गाना आपको पक्का 100% अपने आप से निकलेगा। इस तरह से आप ट्राई करोगे, देखो टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन, आप मन करेगा एक क्या बताया, ये तो क्या है, मुझे तो पता ही नहीं लगता, दिमाग खराब होगा। नहीं, लेकिन आपसे अगर 2-3 सुर भी अच्छी तरह निकलेंगे ना, तो आपके मन में अपने आप ही उमंग पैदा होगी, नहीं यार कुछ तो है, मजा है इसमें। फिर उसके बाद तो आप धीरे धीरे, आज 4 पकड़े, कल 5 सुर पकड़ोगे, कल 6 पकड़ो, धीरे धीरे तो आप सारे सुरों को पकड़ जाओगे। ये मेरा वादा है। निराश ना हो, दुखी ना हो, और आराम से धीरे धीरे मेहनत करके सुरों को देख करके, गाने की धुन को अपने 5-4 बार धुन कर सुन करके अच्छी तरह से रियाज करें और अच्छी तरह से आगे पीछे करके बातों को निकालें, तो मैं पक्का वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई माइकलाल रोक नहीं सकता गाना निकालने से। तो देखते हैं, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी, प्यारे, अब ना प्यारे 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 प्यारे, देखो अब मैंने आपको ट्राई करके बताया, प्यारे 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 प्यारे, ये आया, अपना फीलिंग हो जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ये सुर है। तो खुद आप महसूस करने लग जाओगे कि नहीं, वास्तव में सुर तो ये है। तो ट्राई कब संभव है? जब आप हर पाते को धुन में गा रहे हो और ट्राई करके देखोगे तो अपना फट पकड़ जाओगे, ये गाना यार, ये सुर आएगा मेरा तो। प्यारे नजर तो है लग जाएगी, प्यारे नजर तो है लग जाएगी। अब मैं आपको गाना गा के, उसके बाद बिना गा के खुद महसूस करोगे कि कहाँ सही चल रहा है, कहाँ गलत है। मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी, प्यारे नजर तो लग जाएगी,
गाऊंगा नहीं, वो गाँव में बजाऊंगा तो खुद महसूस होगा कि हाँ उस्ताद ने यही गाया था, इसी धुन में गाया था। तो इस तरह से आप गाना निकालना सीखें, हड़बड़ी ना करें, सुरों को आगे पीछे देख करके गाना तैयार करें, मुखड़े को तैयार करें, टुकड़ों में तैयार करें। जो मैंने बताया उसी हिसाब से देखें और आप पक्का गाना निकालना सीखोगे। मेरा वीडियो कैसा लगा, कहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं